मैंने जल्द से जल्द अपना नाश्ता ख़त्म कर लिया। मैं खुश थी क्योंकि आज मैं बहुत दिनों बाद वापस कॉलेज जाने वाली थी। कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मेरा इलाज चल रहा था, इसलिए मैं कॉलेज ही नहीं जा पा रही थी। और अब इतने दिनों बाद मैं कॉलेज जाने वाली हूँ, ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जितना जल्दी हो सके मैंने उतना जल्दी अपना नाश्ता ख़त्म किया और निकल गई अपने कॉलेज के लिए। ऑफ़ कोर्स मेरा भी कॉलेज बहुत दूर था, इसलिए मुझे लोकल ट्रेन से ट्रैवल करके जाना पड़ता था। मैं ठीक 7:15 को स्टेशन पे पहुंच गई। मैंने वहां पर कुछ अपने जैसे स्टूडेंट्स को देखा और कुछ बड़े लोगों को देखा जो इसी टाइम पे काम पे जाते थे। करीब 5 मिनट वेट करने के बाद ट्रेन फाइनली वहां आ गई और मैं ट्रेन के अंदर चली गई। अभी भी कुछ भी नहीं बदला था, जैसी भीड़ पहले हुआ करती थी वैसी ही भीड़ अभी भी दिखाई दे रही थी। पर तभी भी उस भीड़ में मुझे एक खाली जगह आखिरकार मिल गई और मैं वहाँ जाकर बैठ गई। अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से मेरा सर बहुत तेज़ दर्द करने लगा। मैं खुद ही को कहने लगी, ओह ये सर दर्द ना जाने कब ठीक होगा। ऐसा कहकर मैं अपने दोनों हाथों से अपने सर को दबाने लगी। तब मेरी साइड में बैठी हुई लड़की ने मुझे नोटिस किया और मुझसे पूछा, हे क्या तुम ठीक हो? तब मैंने उसे जवाब दिया, हाँ वो कभी कभी ऐसे ही मेरा सर दर्द करने लगता है, कोई बात नहीं, मेरे पास दवाई है, आप चिंता मत करिए। तब वो लड़की बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ मेरी तरफ देखने लगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ इसे। वो शायद कुछ और भी कहना चाहती थी, लेकिन तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगा और वो अपनी फ़ोन पे किसी से बात करने लगी। मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया और अपनी दवाई खा ली। थोड़ी देर तक सब कुछ ठीक था, पर फिर ट्रेन एक स्टेशन पर जा रुकी, जहाँ से ट्रेन के अंदर आई एक छोटी सी बच्ची जो कि लगभग 12 साल की थी। वो लड़की बिल्कुल अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था। ऐसी भीड़ वाली ट्रेन में उसे अकेले देख मुझे थोड़ा अजीब लगा। खैर वो बच्ची भी अब बैठने के लिए अपने लिए एक जगह ढूंढने लगी और चल चल के वो धीरे धीरे मेरे पास आई। पर वो जैसे ही मेरे पास पहुंची वो बहुत ज़्यादा डर गई और मुझसे दूर जाने लगी। मुझे लगा कि शायद वो अजीब सा आदमी जो मेरे सामने खड़ा है उसी ने उस बच्ची को डरा दिया होगा। मैं अपनी सीट से उठी और उस बच्ची के पास जाने लगी। मैं उस बच्ची के पास जाकर बैठ गई और उससे पूछने लगी, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम उन अंकल से डर रही हो? उसने अपना सर वेव करके ना में जवाब दिया। तब मैंने उससे पूछा, तो क्या हुआ तुम्हें, तुम वहाँ से इस तरह से डर के क्यों भाग गई, क्या कुछ बात है? तब उस लड़की ने मुझे जवाब दिया, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, जाओ यहाँ से। और उस लड़की ने जैसे ही ये सब कहा हर कोई उसे ही देखने लगा। ये देखकर कि इतने सारे लोग उसी को देख रहे हैं, उसने अपने बैग को कस के पकड़ लिया क्योंकि शायद वो डर गई थी। मैं तब थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, फिर उससे पूछा, क्या तुम इसलिए डर रही हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं हैं? तो फिर चलो तुम्हारे डर को दूर करने के लिए हम कोई गेम खेलते हैं। उस लड़की ने फिर से कहा, मैंने बोला ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। जैसे ही उस लड़की ने मुझे ये कहा सब लोग फिर से उसी की तरफ देखने लगे। अब मुझे अजीब लग रहा था। मैंने उस लड़की को कहा, देखो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, ठीक है? उस लड़की ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और अपना सर दूसरी तरफ कर लिया। उसी वक्त ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई और वहाँ से एक ओल्ड मैन अंदर आए। उन्हें देखकर वो लड़की बहुत खुश हो गई और भाग के उनके पास चली गई। उस लड़की ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, दादाजी मैंने आज फिर से उसे देखा, वो मुझे तंग कर रही है कब से। उसके दादाजी ने जैसे ही ये सब सुना वो बहुत गुस्से में आ गए और कहने लगे, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे साथ ऐसा मजाक मत किया करो, जो दूसरों को नहीं दिखता वो तुम्हें क्यों दिखता है, हाँ चलो यहाँ से। ऐसा कहकर उन्होंने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसे वहाँ से लेके चले गए। ट्रेन में और बहुत सारे लोग आ रहे थे, पर मेरा ध्यान सिर्फ उन्हीं दोनों की तरफ था। मुझे समझ में ही नहीं आया कि आखिर उन ओल्ड मैन ने क्या कहा, जो किसी को नहीं दिखता वो उस लड़की को दिखता है, मतलब। तब ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन स्टार्ट हो गई। ये क्या हुआ? मेरे होश उड़ गए ये देखकर। मैं किसी के आर पार हो गई, कैसे? तभी मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। सामने की भीड़ को पार करते हुए मैं उस आवाज़ तक पहुंची और मैंने देखा मेरी अपनी लाश जो ट्रेन की सीट पर पड़ी हुई है। और जो लड़की चिल्लाई थी वो वही थी जो अभी कुछ देर पहले मुझसे बात कर रही थी। ये सब देखकर मुझे समझ में आ गया कि वो ओल्ड मैन कहना क्या चाहते थे। जो बाकियों को नहीं दिखता वो उस लड़की को दिखाई देता है, उनका मतलब आत्माओं से था। तब मुझे सब याद आने लगा कि जिस वक्त मेरा सर दर्द करना शुरू हुआ था मेरी मौत तो तभी हो गई थी
मैं उसी सीट पर आंख बंद करके गिर गई। तब उस लड़की ने मुझे नोटिस किया था और उसने मुझसे नहीं, मेरी लाश से पूछा था कि क्या मैं ठीक हूँ। पर मैंने जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने मुझे ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ देखा। पर उसने मेरे बारे में उतना सोचा नहीं। उसे फ़ोन आ गया और वो अपने फ़ोन पे बात करने लगी। उसे शायद लगा कि मैं सो रही हूँ, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए तो वो छोटी बच्ची मुझे देख के डर गई थी, क्योंकि उसने मेरी शरीर को और मेरी आत्मा को एक साथ देखा था। मुझे समझ में आ गया कि क्यों आखिर सब लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगते थे अगर वो मुझसे कुछ कहती थी तो। क्योंकि उन सब के लिए तो मैं वहाँ थी ही नहीं। कोई मुझे नहीं देख सकता था सिवाय उस लड़की के। शायद उस लड़की ने मुझसे पहले भी दूसरी आत्माओं को देखा था, इसलिए वो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। मुझे सब समझ में आ गया। मैंने देखा अपनी लाश को। मेरी नाक और कान से खून निकल रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हुआ। मेरा इलाज हो चुका था, क्यों हुआ ये। मैं तब तक अपने लाश के साथ ही रही जब तक मुझे पता नहीं चल गया कि हुआ क्या था। मुझे पता चला कि मेरी सर्वेंट ने मेरे खाने में जहर मिला दिया था मुझे मारने के लिए, और वो कामयाब हो गई। पर अब उन सब बातों को सोचकर क्या फ़ायदा। अब मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं उन सब से दूर एक शांति भरी जगह पर हूँ, जहाँ पर कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता। मैं हमेशा के लिए अब यहीं रहूँगी।